ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, आज की इस तूफानी रफ्तार में कहाँ खरीदार बनने की सलाह दे रहे हैं ब्रोकर, क्या कौन से शेयर हैं उनके रडार पर, बहुत सारी रिपोर्ट को खंगाल के लाए हैं हर्ष। पहली कंपनी के लिए बातचीत करते हैं। हर्ष बताइए। ये टाटा ग्रुप की पहली कंपनी टाइटन है और अगर आप टाइटन को देखें तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने 5,000 रुपये प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए हैं। इनका ये कहना है कि दुनिया भर में जिस तरीके से पूरा जियो पॉलिटिकल कंसर्न भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन डिमांड में जो है वो एक मजबूती देखने को मिली है। डोमेस्टिक ज्वेलरी ग्रोथ को देखें आप तो 52% साल दर साल के हिसाब से बढ़ती हुई दिखी है, जिसमें लाइक फॉर लाइक जो है एक ग्रोथ जो होती है इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है, वो एक जो चीज़ है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। खरीदारों की संख्या जो है हाई सिंगल डिजिट में देखने को मिली है यहाँ पे। अगर स्टोन की बात करें, चाहे डायमंड की बात करें, रूबी की या एमरल्ड की बात करें, तो 30% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा जो गोल्ड कॉइन सेल्स है वो भी एक अच्छी रही है यहाँ पे। इंटरनेशनल बिजनेस मजबूत रहा है, जैसे कि बताया कि मिडिल ईस्ट में दिक्कतें, उसके बावजूद जो है इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी का काफ़ी अच्छा चला है। आईवेयर की बात करें 16% की ग्रोथ यहाँ है, वॉचेस में 7% की ग्रोथ है जो हल्की एक धीमी दिखती है यहाँ पे। लेकिन कुल अगर आप देखें तनिष्क की बात कर लीजिए या कैरेटलैंड की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। हाँ, ये बात टाइटन को लेकर के निकल कर आती हुई गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं खरीदारी करके चलें, 5,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अमित जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अमित सर, एक बार फिर से स्वागत। बताइए क्या करें टाइटन को लेकर के, गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट से सहमत हैं आप? सर, इस स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट जब ये 4,200 रुपए के आसपास था, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है। लेकिन ये एक्सपेंशन मोड पे जाने की तैयारी कर रहा है। कोई भी अगर करेक्शन मिलता है 4,400 रुपए के आसपास तक का, यानी करंट मार्केट प्राइस से 70-80 रुपए का करेक्शन मिले तो वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, बिंदास लॉन्ग कर सकते हैं। 4100 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, 5,000 के टारगेट लग सकते हैं। 5,000 के टारगेट लग सकते हैं। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। सर, अगले शेयर के लिए हम जा रहे हैं हर्ष के पास दोबारा, लेकिन संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बता दीजिएगा क्या करें। अमित जी कहाँ पर हैं, अमित जी से पूछ लीजिएगा। और कह रहे हैं कि 122 पर लिया है, क्या हम बेघर ही रहेंगे या मेरा घर वापस मिलेगा? तो वो जो है उनका थोड़ा सा दर्द है, तो आप जब भी अगली बारी आए आपकी तो एक बार उसके लेवल्स खाली बता दीजिएगा। लेकिन तब तक हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी जी पाइन लैब्स की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है और 170 के आसपास के भाव दिए हैं। आज हालांकि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिख ही रहा है यहाँ पर, लेकिन इनका ये कहना है कि डिजिटल पेमेंट मार्केट की अगर आप बात करें यहाँ पर तो 23 से 25% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। कंपनी पहले क्या करती थी, सिर्फ दुकानों में पेमेंट और ईएमआई के हिसाब से सर्विसेज देती थी, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट प्लस डिजिटल फाइनेंस जो फिनटेक्स होते हैं उसमें भी ये नंबर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 9 लाख से ज़्यादा मर्चेंट है यहाँ पे, 650 ब्रांड्स है, 160 फाइनेंशियल संस्थान है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एबिटा मार्जिन जो है वो FY28 तक 27% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है और रेवेन्यू में भी 17% का उछाल आ सकता है। जी चलिए ये बात यहाँ पर है और चलते हैं। अंबाला मैम का नंबर है। हालांकि जो भाव इन्होंने बताए वो लक्ष्य तो पूरे ही हो गए हैं। 10% के आसपास की तेजी आज देखने को मिल रही है। मैम जरा इसको देखिए जरा इंट्राडे चार्ट पर, क्या इसमें कोई ट्रेडिंग व्यू, ये तो जो इनके टारगेट थे वो तो हो ही गए, पर कोई ट्रेडिंग व्यू भी अपनाया जा सकता है क्या पाइन लैब में? हाँ जी, और डिस्क्लोजर है कि हमने 25 मार्च को 25 मार्च को हमने इसमें मेंबर्स को अपने एंट्री कराई है और हम लोग टारगेट का वेट कर रहे हैं अच्छे खासे। 200 रुपए का मेरा पहला टारगेट है। तो अभी 170 पे खरीद ले, फिर 171 पे। एब्सोल्युटली यस। और इन्होंने जो 170 के टारगेट दिए बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको। तो 200 रुपए का पहला टारगेट है आराम से, और दूसरा टारगेट लाइक आपको 240 का मिल जाएगा। मतलब काफी गैप है, 20% का गैप है देखा जाए तो आराम से होल्ड करना ट्रेड को। 145 रुपए का 145 का स्टॉप लॉस रखिए। गुड ट्रेड है, होल्ड करके जाना, यू विल मेक मनी मोस्ट लाइकली। चलिए, तो जेपी मॉर्गन साहब, तो इनकी रिपोर्ट पर तो क्या ही टिप्पणी की जाए, क्योंकि अभी इनके टारगेट तो हर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन अंबाला जी की टिप्पणी पर गौर किया जाए कि यहाँ पर करंट लेवल में भी खरीदा जा सकता है और 200 तक के टारगेट, 240 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 145 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी? जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रिपोर्ट आई है आईसीआईसी की और खरीदारी की सलाह 473 के भाव के आसपास के उन्होंने यहाँ पर लेवल्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और सरकार का फोकस है, उसके हिसाब से स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर थीम को लेकर भी जो है कंपनी की तरफ से कई तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो न्यूक्लियर थीम का भी हिस्सा है यहाँ पर ये। इसके अलावा
अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जिससे इंडियनाइजेशन के ऊपर फोकस हो रहा है वो एक फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। रडार सिस्टम की बात कर लें या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात कर लें, ये इसकी मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है, ना सिर्फ घरेलू बाज़ार में बल्कि विदेशी बाज़ारों में भी। तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है कंपनी का 10% बढ़ता हुआ दिखा, अभी 5% था, लेकिन आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि 10% तक रखा जा रहा है टारगेट, और गाइडेंस भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले समय में डबल तक हो सकती है। चलिए 473 आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट है 473। बीएल को लेकर के काफ़ी लोग बुलिश हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और इस शेयर ने लगातार तमाम बड़ी गिरावटों में भी मतलब बड़ी गिरावट इसमें यहाँ पर नहीं आई। अमित सर, क्या व्यू आपका 473 के टारगेट पे, आपको क्या कहना चाहेंगे? लग सकता है विपुल जी, लेकिन 415 420 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 475 के और भी ऊपर जा सकता है, मेरे ख्याल से 500 प्लस के भी रेट दिख सकते हैं। 383 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक टारगेट लग सकते हैं ये। ठीक है। और सर वो जो सवाल आपसे पूछा था सर, बीएल का ही ना? नहीं बीएल पे तो था ही था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के 122 पे हमारे दर्शक ने लिया था। मैंने आपसे कहा था कि इसके चार्ट्स खोल के रखिएगा। चलिए मैं तो अगली बार खोल के रख लीजिएगा सर, उस समय की थोड़ी कमी है। सर खुल गया। जी जी जी। सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 8650 के आसपास सप्लाई जोन दिख रहे हैं। किसी के पास अगर लिया हुआ है तो 79 के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करे। 8650 के आसपास चाहे तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकता है। 8650 और 8850 के आसपास सप्लाई रह सकती है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से लिया था तो 8650 और 8850 के आसपास मुनाफा ले लें, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें 79 का। ठीक। हर्ष अगला कंपनी। जी, आखिरी स्टॉक डीएलएफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और डीएलएफ को लेकर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खजारी की सलाह दी, उन्होंने बल्कि अपने टारगेट्स को घटा दिया, 900 से करके 800 कर दिया है इन्होंने अपने टारगेट्स। इनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा मध्य पूर्व में जो कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखा है उसका असर घर खरीदारों के फैसलों पर भी पड़ता हुआ दिखा है। खास तौर पे इसका जो असर है FY27 के Q1 में देखने को मिलेगा, नहीं Q4 के बाद अब जो आएगा वहाँ पर देखने को मिलेगा। FY27 में जो प्री सेल्स अनुमान है वो घटा दिए गए हैं। यहाँ पर ग्रोथ जो है वो घटकर 6% के हिसाब से साल दर साल के हिसाब से मिल सकती है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे अगर देखें तो 50 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट जो है वो मान के चला जा रहा है यहाँ पे। प्रॉपर्टी जो है जो इस हिसाब से जो है प्राइजेस का भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा कि डाउन साइड सीमित है लेकिन बहुत ज़्यादा अपसाइड तो दिख ही नहीं रही है। चलिए, इन सब के बावजूद 800 के टारगेट दिए गए जेफरीज की तरफ से। अंबाला मैम, क्विक रिएक्शन जेफरीज की रिपोर्ट से कितनी सहमत आप? एब्सोल्युटली डिसएग्री, सॉरी अग्री। जो नैरेटिव दिया है उससे डिसएग्री करती हूँ और जो टारगेट दिया उससे एग्री करती हूँ। अभी जो भी चीजें होनी थी प्राइसिंग हो चुकी है विपुल जी, इसीलिए रियल्टी सेक्टर बहुत डेंटेड हुआ था। नाउ दिस इज द टाइम जहां पर अब ग्रेजुअली वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके रहेंगे। तो इसी के चलते प्रेस्टीज, शोभा, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स जो मौके पर हैं अभी, आप चाहे तो उनको यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस, 800 रुपए का टारगेट दिया है, बहुत आसानी से आ जाएगा, बट हाँ समय लगेगा, हो सकता है 6 महीने या फिर 1.5 साल तक। रही बात एंट्री कब करें, करंट प्राइस पर एंट्री बनती है 80% एक्सपोजर पर ओनली। बाकी थोड़ा 20% बचा के रखो, या तो 600 के ऊपर प्रॉफिट पिरामिडिंग या फिर 540 पर एवरेजिंग, और इसके साथ आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 480 का। चलिए, ये इसके साथ मैं डिस्क्लोजर भी दे देती हूँ। हाँ बोलिए जी। यस, डिस्क्लोजर भी शेयर कर देती हूँ। तो आज भी हमने कई सारे स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी है, उनमें से किसी भी स्टॉक में जो रिकमेंड किया गया है मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। यस, हमने जो भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया हर जगह पर कॉमन व्यू ही होता है, तो हो सकता है अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी इन द ट्रेड या फिर थोड़े बहुत, बट ये प्रोबेबिलिटीज हमेशा रहेगी। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम कीजिए। सेबी की तरफ से दिया गया सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह से कोई की गारंटी नहीं देता कि प्रॉफिट ही होगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।